राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। और इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हमने एक एक्टिविटी जो 2.2 की थी उसमें हमने देखा होगा कि उसका जो थर्ड ग्रुप था उसमें वाटर में हमने मिल्क या इंक मिलाने की बात की थी। तो ये जो मिल्क और इंक है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब ये किस तरह से ये हम देखते हैं। अब ये कोलॉइडल इसलिए है क्यों, पहले तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जब इसमें मिल्क किसी भी वाटर में यदि मिल्क मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा वाटर वाइट हो जाता है, वाइट दिखने लगता है। या इंक मिलाए तो पूरा वाटर ब्लू या जिस कलर का इंक है उस कलर का आपको शो होने लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। बट क्योंकि हम यदि कंपेयर करते ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनस। ठीक है, तो ये होमोजीनस की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल इसमें भी छोटे होते हैं। यदि हम सस्पेंशन की बात करें तो उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो सकते हैं, यानी कि हम सिंपली देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनस है, बट ये होमोजीनस नहीं कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाता है हेटेरोजीनस मिक्सचर, जैसे कि मिल्क। अब क्या दिया है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज। ठीक है, हम उनको अपनी खाली खुली सीधी आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि उनके साइज स्मॉल होते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट as observed in activity 2.2. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of scientist who discovered this effect. ठीक है, लेकिन उस कंडीशंस में भी जो लाइट की बीम है वो उससे इजीली पास आउट हो जाती है, यानी कि ये लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें वह बीम दिख जाती है। इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, ये उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा जिन्होंने ये इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था। टिंडल इफ़ेक्ट can also be observed when fine beam of light entered a room through a small hole. ठीक है, ये इफ़ेक्ट आपको कब दिखता है, जब एक पतले से होल से लाइट आती है रूम में। तो क्या होता है, हमें उस लाइट से जाते हुए सारे पार्टिकल्स दिखते हैं। कभी आप लोग देखिएगा कि यदि एक बिल्कुल डार्क रूम है, वहाँ पर एक पतले से होल से यदि लाइट आती है तो जितनी भी जगह पर वो लाइट बीम दिखती है उतनी जगह पर हमें पार्टिकल्स मूव करते दिखते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट के पार्टिकल डस्ट और स्मोक को क्या कर देते हैं, लाइट के पार्टिकल्स को डस्ट और स्मोक क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है। ये देखिए, ये एक्टिविटी दी है, इसमें सॉल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का, जो कि टिंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं कर रहा है, लेकिन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफ़ेक्ट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर नहीं ये इफ़ेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. In the forest must contain tiny droplets of water which act as particle of colloid dispersed in air. ये इफ़ेक्ट और कहाँ दिखता है, ये इफ़ेक्ट दिखता है ऐसे घने फॉरेस्ट में जहाँ की जो कैनोपी भी क्या होती है, बहुत घनी होती है। तो उसकी छोटे छोटे उसके बीच जो स्पेस होता है उससे जब सनलाइट आती है
तो क्या होता है, उसको जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं लाइट बीम को, जिससे कि हमें उसमें से डस्ट और पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइंडल इफेक्ट है, हमें इसमें शो हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, कोलॉइड एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है। सेकंड, इसमें साइज़, पार्टिकल का जो साइज़ होता है, कोलॉइड के पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि इसको इंडिविजुअली हम नहीं देख सकते कि हम अलग अलग एक एक पार्टिकल को देख पाएँ अपनी खाली खुली आँखों से। अब थर्ड है, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. कोलॉइड जो होते हैं वो इतने बिग तो होते हैं कि वो अपने ऊपर आ रही लाइट को क्या कर सके, स्कैटर कर सके, जिससे कि हमें पाथ उसका दिखाई दे। They do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is quite stable. ठीक है ना, यदि हम दूध के गिलास को ऐसे ही रखते तो क्या दूध नीचे बैठ जाता है? नो, उसके पार्टिकल नीचे बैठते हैं? नहीं, वो उसी तरह से रहते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल, कोलॉइड के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। They cannot be separated from the mixture by process of filtration, but the special technique of separation known as centrifugation performed in activity 2.5 can be used to separate the colloidal particles. ठीक है, इसको सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू नहीं हम सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे कोलॉइडल के पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज दैट and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particle in the colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं, और एंड द डिस्पर्सन मीडियम, उनका मीडियम भी डिस्पर्सन यानी फैले हुए होते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइड, यानी कि जो पार्टिकल हमने घोले हैं, यानी कि जो उसमें सॉल्यूशन में जाते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है, या सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट कह सकते हैं, फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच, उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं। और वो कंपोनेंट जो डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड is known as the dispersing medium. Colloids are classified according to their state, solid, liquid और gas. कोलॉइड को क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अकॉर्डिंग, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see they are very common everyday life. ठीक है ना, तो इस तरह के पार्टिकल को इसमें हमें दिखाया गया है एक्टिविटी टेबल 2.1 में। ये हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे लिक्विड, गैस, एरोसॉल ये बनाते हैं, जैसे कि फॉग, क्लाउड और मिस्ट,
सॉलिड गैस एरोसोल बनाते, स्मोक, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो इस तरह का ये एक टेबल है, ये हम डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कल हम पढ़ेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।